तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एक फ़ैमिली के साथ जिनके जो प्यारे थे उन्हें लापता किया गया था। मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पे यकीन दहानियाँ भी कराई गई, लेकिन आज तक कोई हिकमत अमली या इस तरह का कोई काम नज़र नहीं आया। तो मैम, सबसे पहले ये बताएं कि आपके भी घर से लोगों को लापता किया गया है और ये कब हुआ था ये सारा वाक़या? मैं लापता आसिफ और रशीद बलूच की हमशीरा हूँ। मेरा ताल्लुक़ बेसिकली खुजदार बलूचिस्तान से है और मेरे भाई आसिफ बलूच और मेरे कज़न रशीद बलूच को 31 अगस्त 2018 को नोशकी के एक मशहूर पिकनिक पॉइंट से जंगी नावर से मेरे भाइयों को पिकनिक मनाते हुए दोस्तों समेत हिरासत में लिया गया और उनकी गिरफ़्तारी भी ज़ाहिर की गई। लेकिन उसके बाद गुज़िश्ता 6 सालों से हम नहीं जानते कि वो कहाँ और किस हाल में हैं। तो मैम, ये बताएं कि रियासत की तरफ से मुख्तलिफ अदवार में दावे किए जाते हैं। कभी सेनेटर सरफराज बुगटी अपनी तरफ से दाखिला कोई दावा कर देते हैं कि जी ये तो अपने घर वालों से नाराज़ होकर कराची चले जाते हैं, बाद में अपना नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डालते हैं। इस बात में भी कोई सदाकत है? देखिए, इसमें कोई सदाकत नहीं है। सरफराज खुद कहता है कि एक दफ़ा मैं मिसिंग हुआ था, तो हम समझते हैं जी, शायद जी, उस बात की तो मैं सरफराज। तस्दीक करता हूँ। मैं उनके अपने इलाके से हूँ, वो हाँ। मिसिंग हुए थे, तो क्या फिर वो भी दहशतगर्दी कहलाएँगे जिस तरह मिसिंग पर्सन को वो दहशतगर्द कहते हैं? मैं 2 लापता भाइयों की बहन होकर ये समझती हूँ कि सरफराज शायद लापता नहीं हुआ था, घर वालों से नाराज़ होके कराची चला गया था, इसलिए शायद उनको अच्छा। लगता है ये इस तरह का मसला है। तो पिछले दिनों अदालत की तरफ से हुक्म भी जारी किया गया था कि वज़ीर दाखिला आपके साथ बैठे हैं, आपको यकीन दहानियाँ कराएँ, आपकी एक मीटिंग भी हुई है। तो क्या यकीन दहानी कराई गई है या उस पर कोई अमल भी किया गया है अभी तक? जी, देखिए, हमने सरफराज को उसी दिन शुरू में कहा था कि हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है। हम हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत यहाँ पे बैठे हैं, आपसे मीटिंग कर रहे हैं। तो वहाँ पे मैंने सरफराज को कहा कि मेरे भाइयों की गिरफ़्तारी ज़ाहिर हुई थी। उनकी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे वायरल हुए, जहाँ पे साफ़ देखा जा सकता है उन पे कितना तशद्दुद हुआ है। उनके हाथ बंधे हैं, आँखों पे काली पट्टी है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी हुआ है। तो सरफराज का कहना था, नहीं ये तो मीडिया का प्रोपेगेंडा है। तो मेरा यही सवाल है कि हम जो फैमिलीज़ हैं, हम कई सालों से सड़कों पर है। आपकी मीडिया हमें सुनने तक को, हमें कवरेज देने के लिए नहीं आती, तो आया वो ज़िंदान में कैसे पहुँचा मेरे भाइयों की पिक्चर वायरल करने के लिए या इस पे प्रोपेगेंडा करने के लिए? और मैम, दूसरी तरफ अगर हम देखें ना, तो अक्सर बलोच तलबा को उठाया जाता है। तो इसकी क्या वजह है कि बलोच तलबा को हर वक्त में, हर दौर में टारगेट किया जा रहा है? क्या तलबा इनके लिए मुस्तकबिल में कोई ख़तरा बन सकती है जिस वजह से इनको उठाया जाता है? देखिए, जो हम तारीख़ से भी वाकिफ़ हैं कि जो तलबा रहे हैं, उन्होंने सवाल किया है, वो बाशऊर हैं, इसलिए हम देखते हैं कि बलूच तलबा को इस खौफ़ से निशाना बनाया जा रहा है कि कल को ये बाशऊर होकर हमसे सवाल करेंगे। तो आखिर में क्या कहेंगी? अदालत का हुक्म भी जारी हुआ, मीटिंग भी हुई, अभी तक कुछ चीज़ सामने नज़र नहीं आई कि क्या हो रहा है, लाहे अमल कोई नहीं दिया गया। तो अब क्या अगला लाहे अमल होगा आपका? अगर यकीन दहानियाँ भी नहीं कराई जाती, बाज़ियाब भी नहीं किया जाता, तो फिर क्या लाहे अमल है आपका? देखिए, हमारे 3 मुतालबात हैं। एक ये है कि हमारे लोगों को बाज़ियाब किया जाए और दूसरा ये है कि जो सीटीडी हाल ही में बलूचिस्तान में फ़ेक एनकाउंटर के नाम पे बलोचों की नस्लकुशी कर रही है, इसको बंद किया जाए और कमीशन हम देखते हैं हर हुकूमत में बनती हैं। इस मसले को दबाने के लिए या प्रोपेगेंडा बनाने के लिए हर हुकूमत कमीशंस बनाती है, लेकिन आज तक उनका इस मसले को ख़त्म करने में किरदार नज़र नहीं आया है। तो हम चाहते हैं एक इंटरनेशनली इदारा आकर एक कमीशन बनाए और ख़ुद तहकीकात करे इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान के तहत एक इंटरनेशनल इदारा नहीं है, वो ख़ुद आए और बलूचिस्तान में होने वाली इंसानी हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों को ख़त्म करने में अपना किरदार अदा करे। जब तक ये हम आज हमारा 7वां दिन है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई हमें सुनने नहीं आया है। तो जब तक हमारे डिमांड्स पूरे नहीं होते, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। शायद आगे हमारे सख्त भी लाए अमल हो सकता है और हम अपने मुतालबात के पूरे होने तक यही